हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस है उसके एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन पे 2.1 पे के 1 to 5 तक के सॉल्यूशन को हम लोग लेक्चर नंबर 5 में डील कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 6 to 10 तक के क्वेश्चन को डील करने वाले। क्वेश्चन लिखा हुआ है तो बुक तो होगा ही आप लोगों के पास ना। देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ए क्रॉस बी, काफी आसान सारा ही, मतलब ये चैप्टर ही आसान है तो क्वेश्चन भी आसान ही होगा ना। इफ ए क्रॉस बी मेरा एक सेट दिया गया है, ठीक है, ए क्रॉस बी ये है मेरा, देन फाइंड ए एंड बी। ए क्रॉस बी हम लोग को दिया गया है बाबू। ए क्रॉस बी क्या दिया है, ए एक्स, कुछ ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे ए वाई, देन बी एक्स, फिर उसके बाद है बी वाई। चलिए, और हम लोग को ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है कि ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट। तो हम लोग को पता है कि जो ए क्रॉस बी, जिससे हमको ए क्रॉस बी की है, जिससे हम लोग को ऑर्डर पेयर मिला है, तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा, ये हम लोग को मालूम है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विल बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर विल बिलोंग्स टू बी। देन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ये जो मेरा ए होगा किससे बिलोंग करेगा, इस ए से बिलोंग करेगा, ये ए भी मेरा इसी एक से बिलोंग करेगा। सेम ही चीज़ें तो लिखने की जरूरत है नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब बी, ये बी फला हुआ बी है तो ये भी बी मेरा किससे बिलोंग कर रहा है, ए से। इससे मेरा एक कंक्लूजन निकल गया कि भाई ए के सेट में कौन कौन है, ए एंड बी है। चलिए, ए के घर में ए एंड बी है, देन बी के घर में हमको क्या बता सकते हैं कि जो सेकंड वाला एलिमेंट ना, सेकंड वाला एलिमेंट यानी कि हर ऑर्डर पेयर का सेकंड वाला एक्स, एक्स मेरा किसको बिलोंग करेगा भाई, बी को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ए क्रॉस बी करते हैं तो बी का जो एलिमेंट होता है वो सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के रूप में होता है ना। ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी का होता है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए से होता है। तो ये एक्स मेरा होगा बी से, देन वाई भी मेरा क्या होगा भाई, बी से ही बिलोंग करेगा। देन यहाँ भी एक्स वाई तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो हमको क्या मिला बाबू, बी एक्स एंड वाई ना। देखिए हम रिपीट नहीं किए, ए बी बी दो बार था तो ए दोबारा नहीं, क्योंकि सेट के घर में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, सेट के घर में हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। ओके, चलिए घर में तो ए और बी हम लोग को मिल गया और कुछ तो बोला नहीं है ना। 7 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए एक सेट दिया गया है 1 और 2 का, देन बी भी सेट है मेरा, बी भी मेरा एक सेट है। इसको ना ऐसे लिखिए क्योंकि ये सेट है ना, एक ऑर्डर पेयर के रूप में क्यों लिखेंगे, एक हमको सेट मांग रहा था ना, सेट मांग रहा था ना हम लोग को, तो इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, ये सही है। ए, हाँ क्या बोला, ए के घर में ये, बी के घर में ये, सी के घर में एंड डी के घर में। देन वेरीफाई डेट, अच्छा ए बी सी डी हम लोग को दे दिया और हम लोग को वो वेरीफाई करना है। इसको मिटा दें क्या, मिटा देते हैं, ठीक है, कुछ तो है नहीं, आपको थोड़ा उसमें लगता है ज़्यादा बड़ा लग जाएगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। हम 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी हम लोग को 4 सेट दिया गया है और कुछ वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। 4 तरह का सेट हम लोग को दिया गया है। कौन कौन, ए दिया है हमको 1/2, देन बी भी है मेरा 1 2 3 एंड 4, सी भी दिया है, इसमें सी सेट में है मेरा 5 एंड 6 एंड डी सेट में है मेरा 5 6 7 एंड 8। चलिए क्लियर है। अब वेरीफाई करना है। फर्स्ट नंबर पहले देखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन अगेन ए क्रॉस सी। चलिए ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी क्या बोल रहा है कि क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है इसके, ये LHS मेरा RHS के इक्वल है कि नहीं, ये हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। तो ए के घर में मेरा 1 एंड 2 है, चलिए। देन उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी में जो कॉमन रहेगा वही तो लिखते हैं इंटरसेक्शन में हम लोग। बी के घर में 1 2 3 4 और सी के घर में 5 से, अरे इसमें तो है ही नहीं कुछ कॉमन, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इट मीन कि 5 कुछ नहीं तो 5 कुछ नहीं तो 5, यानी कि बी इंटरसेक्शन मेरा एक नल सेट दे दिया। नल सेट क्या, कौन सा सेट, नल सेट, खाली कुछ भी नहीं ना, नल सेट का एक एग्जांपल हो गया मेरा ये। देन उसके बाद ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 1 एक ऑर्डर पेयर मिला
1 1 मिला, फिर उसके बाद 1 2 मिलेगा, 1 2, देन 1 3 मिलेगा, देन 1 4 मिलेगा, और इसके बाद है मेरा, ये तो मेरा एक क्रॉस अभी तो हुआ नहीं है कंप्लीट। फिर उसके बाद हम करेंगे आगे, तो 2 1 मिलेगा, देन 2 2, फिर 2 3, देन 2 4, देन 2, अच्छा 2 4 तक ही एक क्रॉस बी तो मेरा हो गया ख़त्म, यहाँ तक एक क्रॉस बी हो गया। अब इसके बाद है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यहाँ दिए, ठीक है। अब ए क्रॉस सी करते हैं, ठीक है, ए क्रॉस सी करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है हम लोग को, 1 and 5 का एक ऑर्डर पेयर मिला, 1 and 6 का मिलेगा, देन 2 5 2 6, 2 5 and 2 6 का ऑर्डर पेयर मिला। अब इंटरसेक्शन क्या कहता है कि इस सेट में ये ऊपर वाला जो हम ए क्रॉस बी किए हैं और ये जो मेरा ए क्रॉस सी है उसमें क्या कॉमन है जी, क्या कॉमन है। पहले तो यहाँ देखिए, ये जो सेट है, ये जो सेट है किससे, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 5 ही तो देगा। यानी कि ए का जो क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है, क्रॉस जो कर रहे हैं 5 से, यानी कि अगर कोई समझिए कोई सेट है जिसमें कि ए 2 है और जो दूसरा कोई सेट है इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो इसको 5, कुछ है नहीं तो 5, कुछ ये इसमें कुछ है नहीं तो इसको, इसी को तो बोलते हैं 5 सेट ना। ये बी सेट है, इसका घर में कुछ नहीं, इसका मतलब ये 5 है। तो 5 से कुछ है ही नहीं तो किससे ऑर्डर पेयर बनाएगा ये, जब कुछ है ही नहीं तो किससे ऑर्डर पेयर बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनेगा ही नहीं कुछ भी, तो इट मीन 5 हो गया इसका। देन उसके बाद यहाँ देखिए इसमें कुछ मिल रहा है क्या कॉमन, कुछ कॉमन मिला, 1 1 2 1 1 2 1 5 1 6 2 5, कुछ है ऐसा कॉमन, हमको तो नहीं दिख रहा है इंटरसेक्शन कुछ ऐसा इसमें। इट मीन कि ये भी मेरा क्या दे दिया, 5 दे दिया। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, हेंस ऐसे करके यहाँ पे हेंस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है मेरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। क्लियर है। चलिए सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि क्या ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, क्या ए क्रॉस सी मेरे बी क्रॉस डी का सबसेट है। सबसेट क्या होता है, यानी कि क्या बी क्रॉस डी करने पर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर ही आएगा, हमको पता है, लेकिन वो है क्या, बी क्रॉस डी का तो एलिमेंट्स ही है ना। ए क्रॉस बी करने पर जो ये मेरा आया, ये तो मेरा ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट है। ऐसे सिंगल सिंगल देखे तो ये मेरा ऑर्डर पेयर, ये भी ऑर्डर पेयर, ये भी ऑर्डर पेयर, लेकिन है क्या ये सारा ऑर्डर पेयर मेरा क्या है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट। तो बी क्रॉस डी का जितना एलिमेंट आएगा, क्या उसमें ए क्रॉस सी का भी सारा एलिमेंट होगा। मेरे कहने का मतलब हुआ, अगर हम बी क्रॉस डी करते हैं जो भी एलिमेंट्स मिलता है और ए क्रॉस सी करते हैं सारा एलिमेंट मिला, अगर बी क्रॉस डी के सारे एलिमेंट्स में ए क्रॉस सी का भी सारा एलिमेंट मिल जाता है, यानी कि ए क्रॉस सी के घर में जो जो भी एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट्स अगर बी क्रॉस डी के घर में भी है, तब हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी क्या होगा, मेरा बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। करते हैं इसको, हाँ तो देखते हैं इसको तो मिटाना पड़ेगा। अच्छा ए क्रॉस सी हम लोग यहाँ पे किए हैं ना, अच्छा इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, सारा आसानी है ना। अब इसी का थोड़ा सा हेल्प ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेरा ए क्रॉस सी है ना, ए क्रॉस सी है ये मेरा, ठीक है, ए क्रॉस सी। चलिए ए क्रॉस सी मेरा क्या हुआ है। देन बी क्रॉस डी करते हैं, देखते हैं बी क्रॉस डी करने पर क्या होता है, क्या बी क्रॉस डी के घर में मेरा एलिमेंट मिलता है। बी क्रॉस डी करते हैं फटाफट से, यानी कि बी क्रॉस डी करेंगे तो क्या 1 2 3 4 मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस होगा किसके साथ, 5 6 7 एंड 8 से। फटाफट से करते हैं तो 1 5 फिर 1 6 1 7 देन 1 8 देन उसके बाद हमको मिलेगा 2 5, फिर एक मिनट इसको छेड़ दीजिए, इधर आ रहा है, अरे 2 5 देन 2 6 देन 2 7 देन 2 8। क्लियर है। 2 8 वाला हो गया, अब 3 वाला बचा हुआ है, यानी कि 3 5 3 6 फिर 3 7 फिर 3 8, चलिए 3 वाला हो गया, 4 वाला बचा है, 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ये तो हो गया मेरा सारा बी क्रॉस डी का एलिमेंट्स। अब देखते हैं क्या बी क्रॉस डी के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें ए क्रॉस सी का एलिमेंट्स है कि नहीं, तभी तो ए क्रॉस सी को हम बी क्रॉस डी का सबसेट कहेंगे।
if every elements of A cross C is also present in B cross D, then we can say that A cross C is a subset of B cross D ना। चलिए 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 है इसमें, तो यहाँ भी 1 5, ठीक है, हमको दिख रहा है 1 6 यहाँ भी 1 6 यहाँ भी 2 5 2 5 है क्या, 2 5 यहाँ भी 2 5 यहाँ भी 2 6 यहाँ भी 2 6 यहाँ भी, यानी कि हम देख लिए A क्रॉस C का सारा एलिमेंट मेरे B क्रॉस D के घर में है। इट मीन कि हम लोग लिख सकते हैं कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे जी, सिंबॉलिकली सेट के घर में पढ़े होंगे ना, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, A क्रॉस C मेरा सबसेट है B क्रॉस D, कैसे ही लिखते हैं ना। चलिए ये हो गया 8 नंबर, सॉरी 7 नंबर हुआ। अब आते हैं 8 नंबर पे, मिटा रहे हम इसको, ठीक है। 8 नंबर में क्या कह रहा है, लेट A एक सेट A दिया है हमको, देन उसके बाद एंड B भी एक सेट, अच्छा वही 4 है ना, हाँ B भी एक सेट दिया है। देन उसके बाद राइट A क्रॉस B, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, A क्रॉस B के घर में कितना सबसेट होगा वो बताना है। देन उसके बाद और क्या बोल रहा है, लिस्ट देम, बारे लिस्ट भी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है बेबी। पहले तो A क्रॉस B हम लोग को फाइंड करना होगा ना, पहले तो फाइंड करना होगा कि A क्रॉस B क्या होगा। A हम लोग को मालूम है, 8 नंबर देख रहे हैं। A हम लोग को मालूम है क्या, A हम लोग को मालूम है 1 2 है इस सेट में, और एक B भी सेट दिया गया हम लोग को। B के घर में कौन कौन है भाई, 3 4 है। चलिए 3 4 है। अब हमको पहले तो A क्रॉस B निकालते हैं, क्योंकि बोला है कि राइट A क्रॉस B, तो पहले तो A क्रॉस B निकालते हैं। तो क्या होगा मेरा 1 3, देन उसके बाद 1 4, देन उसके बाद 2 3, देन 2 4। चलिए हो गया मेरा A क्रॉस B। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सबसेट, पहले तो देखिए नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या है मेरा 1 2 3 4 है ना। चलिए यानी कि A क्रॉस B का ये सारा 4 एलिमेंट निकला। अब सबसेट कैसे, हम लोग सेट के चैप्टर में पढ़े थे बाबू सबसेट का, कि मान के चलिए कोई A सेट है जिसके घर में n एलिमेंट है। इट मीन नंबर ऑफ A सेट, नंबर ऑफ A सेट का एलिमेंट जितना है, नंबर ऑफ A, अगर मान के चलिए A है, A सेट के घर में n एलिमेंट है, ठीक है, A सेट के घर में n एलिमेंट है, तो हम लोग सबसेट क्या लिखते थे, इसका सबसेट पावर सेट ऑफ, इसको पावर ऑफ सेट भी बोलते हैं ना, पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A, इट मीन इसी को तो सबसेट या फिर टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ये सेट का कॉन्सेप्ट आ गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ना, इसी को तो पावर सेट, और इसी को तो अगर हम लिख सकते हैं कैसे, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A। क्या टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A क्या होता था, 2 टू दी पावर n, जहां पे n मेरा क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता था ना, कि किस इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सब एक ही चीज़ है बाबू, इतना इसको कहिए, बस सब बात बराबर है, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे मेरा क्या है, A क्रॉस B है, इस सेट के जहाँ पे A सेट होता तो ऐसे होता था, लेकिन यहाँ पे A क्रॉस B, ये भी तो एक सेट है, ये भी तो एक सेट है ना मेरा, ये भी तो एक सेट है। इट मीन कि हम लोग लिख सकते हैं नंबर, क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n, और n का वैल्यू मेरा क्या है, यहाँ पे 4 है, 2 टू दी पावर 4, इट मीन 16। इसी को टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोलते हैं, ध्यान से, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। इसकी जगह पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट भी लिख दिए, चलेगा। चलिए ये बात तो क्लियर हो गया हम लोग का। अब देखते हैं, इसी में बोला है जितना सबसेट है, जितना सारा सेट है, सबसेट है 16 सबसेट है ना, 16 सबसेट हम लोग को लिखना भी है, लिस्ट देम, ये एक दे दिया, इसको ध्यान से लिखना पड़ता है। सबसेट कैसे लिखते हैं पता है ना, मान के चलिए ये मेरा एक सेट है, ठीक है, 1 और 2 का सेट है, तो इसका सबसेट क्या लिखते हैं हम लोग ना, पहले तो ये खुद इसका सबसेट अगर लिखना हो हम लोग को, पहले देखिए सबसेट क्या होता है इसका, ये तो खुद मेरा एक, देन और कितना बना सकते हैं अलग अलग से, यानी कि 1 भी 2 भी, चलिए और कुछ हो सकता है क्या, नहीं, यानी कि एक तो बोल सकते हैं एक पूरा फैमिली ही हो गया ना, सारा का सारा, फिर अलग अलग, और एक 5,
यानी कि ये जो ए एलिमेंट है मेरा, ए सेट है मेरा, उसके सारे सबसेट को ऐसे लिखेंगे। देन हम लोग के पास सेट क्या है बाबू, सेट तो मेरा इतना बड़ा सेट है ना, तो इसका हम लोग को सबसेट लिखना है। ओके हाँ चलिए देखते हैं। तो ऐसे होता है ना सबसेट हम लोग का। देन उसके बाद तो ये तो मेरा, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट ए तो है नहीं मेरा, ठीक है। तो सबसेट कैसे लिखते हैं हम लोग सेट में जान चुके हैं, सबसेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये सेट में हम लोग जान चुके हैं। तो मेरा ये दिया गया है, इसका सबसेट कैसे लिखेंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग को लिखना है। चलिए फटाफट से लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक तो ये खुद मेरा एक सबसेट, खुद मेरा क्या है, एक सबसेट है, यानी कि पूरा का पूरा इसको लिख देते हैं 1 और 3, देन उसके बाद 1 and 4, देन उसके बाद 2 और 3, देन उसके बाद 2 और 4। ये तो खुद मेरा क्या है, एक सबसेट है। देन उसके बाद अब इससे जो अलग अलग मेरा निकलेगा वो सब भी मेरा सबसेट, यानी कि 1 और 3, देन 1 और 4, देन 2 और 3, देन 2 और 4, ठीक है। ये सब इसको ऐसे ब्रैकेट में ऐसे करके ये वाला सब सेट वाला ब्रैकेट दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब कितना हम लोग बना सकते हैं ग्रुपिंग, इससे कितना ग्रुपिंग बन सकता है, यानी कि देखिए ध्यान से, हम लोग 1 3 देन उसके बाद 1 4 पहले 2 का ग्रुप बनाते हैं। चलिए ये हो गया 1 4 1 3 1 4, देन उसके बाद 1 3, ध्यान से देखिए तो ध्यान से करना पड़ता है, 1 3 2 3, ठीक है। देन और क्या बनेगा 1 3 से, 1 3 के साथ ग्रुपिंग में 1 3 1 4 लिख लिए, 1 3 2 3 लिख लिए, देन 1 3 2 4 लिख देते हैं। चलिए ठीक है 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 हो गया। अब 1 4 से करते हैं हम लोग। देन अब 1 4 2 3। अब कोई पूछ रहा होगा कि 1 4 हम 2 3 क्यों, 1 4 1 3 क्यों नहीं, क्योंकि 1 4 1 3 लिख चुके हैं। देखिए ना यहाँ पे 1 4 1 3 1 4 1 3। ऑर्डर पेयर को इधर उधर तो कर सकते हैं हम लोग ना, ऑर्डर पेयर इधर उधर होता है। ये ऑर्डर पेयर, ये अगर 1 4 1 3 लिखेंगे या फिर 1 3 1 4 लिखे, बात बराबर, ठीक है। तो 1 4 के आगे हम लोग जाएंगे 1 4 2 3, देन उसके बाद 1 4 1 4 2 3 हो गया, 1 4 2 4, ठीक है। अब 1 4 2, अब 2 3 टोटल 16 बनेगा मेरा, टोटल 16 बनेगा मेरा से, ठीक है, क्योंकि 16 सबसेट और नंबर ऑफ सबसेट मेरा 16 निकला है, तो टोटल 16 बनना है हम लोग को, बनाना है हम लोग को। 2 4 अब और क्या क्या ग्रुपिंग हो सकता है जी, देखिए तो 2 का ग्रुपिंग ले लेना, अब 3 का ग्रुपिंग ले लेते हैं हम लोग। वापस से 2 4 1 3 तो नहीं कर सकते हम लोग, अब 2 4 के आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 2 4 1 3 हम लोग ले चुके हैं, 2 4 1 3 ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब 3 का ग्रुप बनाते हैं, यानी कि मेरा क्या बनेगा 1 3, देन उसके बाद 1 4, देन 2 3, देन उसके बाद 1 3 1 4 2 3 तो ले ली, इस बार 2 4 ले लेते हैं, अलग अलग ग्रुपिंग। चलिए 1 3 1 4 ये तो हो गया। अब 1 4 से करते हैं, 1 4 2 3 और 2 4। चलिए क्लियर है। अब 1 4 2 3 2 4 ले लिया, अब 1 4 2 3 2 4 ले लिया, अब 2 3 लेते हैं हम लोग, 2 3 2 4 और 1 3, 2 3 2 4 1 3 तो नहीं लिए हैं ना हम लोग कभी भी, 2 4 2 3 1 3 हम लोग आई थिंक ले चुके हैं हम लोग ना, 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 1 4, हाँ यहाँ पे तो आ गया मेरा ना 2 3 2 4, लेकिन 1 3 नहीं आया है। देखिए तो आया है कि 2 4 2 3 1 3 नहीं आया है ना, 2 3 2 4 1 3 मेरा नहीं आया है क्या। अब चलिए देखते गिनते हैं मेरा 16 पूरा कि नहीं। 1 हो गया ये टोटल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जी हाँ पुड़ गया। और एक 5 जो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है, और एक 5 जो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये हो गया मेरा 8 नंबर, इस तरह से खत्म। अब आते हैं 9 नंबर पे, जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है, हमको करना है। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। ऐसे ये सब खुद से करने वाला चीज़ है, प्रैक्टिस वाला चीज़ है, प्रैक्टिस करिएगा और स्पीड कर पाइएगा आप, ठीक है। तुम बोर्ड पे कर रहे हैं तो कभी इधर तो कॉपी पेन पे तो स्पीड में ही होता है, जल्दी जल्दी में करते रहिएगा, 1 2 ट्राई कीजिए। सेट में तो बहुत किए होंगे हम लोग, आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि लेट ए एंड बी बी 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2
इफ़ एक्स वाई एक्स वन ये ऑर्डर पेयर है, ये आर इन ए क्रॉस बी, अच्छा ए क्रॉस बी में है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें तो ए क्रॉस बी हम लोग को दिया है, ए क्रॉस बी हम लोग को दिया गया है एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई बोलते हैं, एक्स वाई नहीं, एक्स वन फिर वाई जेड जेड वन, वाई जेड एंड देन जेड और वन। चलिए ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए भी हम लोग को दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हम लोग को फाइंड है 3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी भी हम लोग को फाइंड है वो है 2, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ अगर हम नंबर ऑफ अगर ए क्रॉस बी का बात करें तो क्या होगा, इतना गुना इतना, 3 2 जा 6, 3 2 जा क्या होता है 6 होता है। यहाँ पे क्या दिया है बाबू, अच्छा फाइंड ए एंड बी, आर ए इतना, अच्छा देखिए ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट है, और भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, ये है और भी हो सकता है कुछ, क्योंकि हमको दिख रहा है ना नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी दिया है, इट मीन कि टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें ए क्रॉस बी का तो क्या देता है 3 2 जा 6 देगा, और यहाँ पे मेरा 4 यानी कि और 2 गो होगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग को फाइंड करना है कि फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि ए क्या होगा, ए क्या देगा, ए सेट में कितने एलिमेंट होंगे और बी के सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ये पता करना है, जहाँ पे एक्स वाई जेड मेरा अलग अलग एलिमेंट है। चलो देखते हैं, अगर ए क्रॉस बी मेरा दिया है, हम लोग को पता है कि हमेशा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, और सेकंड जो एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट से बिलोंग करता है। देन हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि जो मेरा x होगा वो बिलोंग कर रहा होगा a को, और जो y होगा वो भी बिलोंग कर रहा होगा a को, देन यहाँ जो z है वो भी बिलोंग कर रहा होगा मेरा a को, क्लियर, y और z। जबकि b मेरा क्या क्या हो सकता है, 1 मेरा b को बिलोंग कर रहा होगा, देन z भी मेरा b को बिलोंग कर रहा होगा, देन z भी मेरा b को बिलोंग कर रहा है, देन और ये 1 भी मेरा b को बिलोंग कर रहा है। चलिए क्लियर है, यानी कि a के घर में हम लोग को फाइनली क्या क्या मिल गया जी, x y एंड z, और b के घर में हम लोग को क्या मिल गया 1 z 1 ना। तो अब देखिए 1 दो बार आ गया ना, 1 दो बार आ गया, तो 2 बार हम लोग नहीं लेंगे, 2 बार हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि सेट के घर में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अब हम लोग इस तरह से बता दिए कि ए के घर में, यही तो पूछ रहा था, फाइंड ए एंड बी, ए और बी तो पता चल गया हम लोग को, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है जरा देखिए, ये तो मिल गया हम लोग को, अगर इसका ए क्रॉस बी करेंगे तब तो हमको सारा एलिमेंट मिल ही जाएगा ना, और वैसे बोला नहीं है निकालने के लिए, ठीक है, अगर निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं हम लोग ए क्रॉस बी आराम से, बोला तो है नहीं ना, निकाल लीजिएगा खुद से ना आप लोग, ए क्रॉस बी अब करके फाइनली ए क्रॉस बी इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है, आराम से इस दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, द कार्टेशियन, ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। चलिए यहाँ पर से एक चीज हम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, जो नंबर ऑफ ए क्रॉस में एलिमेंट है वो मेरा है 9, ठीक, क्लियर। और हम लोग को पता है ये जो ए क्रॉस ए है, इट मीन कि ये नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए हुआ होगा तब तो 9 दिया होगा कि नहीं, क्या इसका मतलब यही ना, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि ए सेट में जितना एलिमेंट और इस ए सेट में जितना एलिमेंट, दोनों वैसे एक ही सेट है, सेम ही सेट है, इस ए सेट में जितना एलिमेंट, इस ए सेट में जितना एलिमेंट, उसी दोनों को मल्टीप्लाई करके ना टोटल नंबर ऑफ हमको ए क्रॉस ए मिलेगा, क्या एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा कि नहीं, इसमें जितना होगा तो हम इसको अलग अलग सेपरेट कर दी। अब देखिए आगे पहले देखते पहले क्या बोल रहा है, विच आर फाउंड, अच्छा 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड, यानी कि यहाँ देखिए पहले ए क्रॉस ए करते हैं, उसमें अमंग विच, उसके बीच में ही कहीं पे हमको क्या क्या मिला है सेट में, -1 और 0, -1 एंड 0, देन 0 एंड 1, ठीक है। तो और भी कुछ एलिमेंट्स होंगे ना, और भी, चूंकि देख रहा है 9 एलिमेंट्स है मेरा, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स दिख रहा है, यहाँ पे 2 दे दिया है, और हमको पता करना है फाइंड ए
एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। इसमें और क्या क्या एलिमेंट्स होंगे और ए हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ठीक। तो पहले तो देखिए, पहले यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए मेरा क्या होगा, आप ही देखिए। तो चूंकि ए सेट है, ये भी सेम सेट है, तो यानी कि सेम सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी दोनों के सेम होंगे। चूंकि सेम सेट यानी कि ये भी ए ये भी ए, दोनों ए ही है, दोनों एक ही चीज है, तो दोनों के घर में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेम होगा। तो क्या हो सकता है, 3 नहीं होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए का? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मेरा 3 होगा कि नहीं? इसका भी 3 होगा, तभी तो 9 देगा। और कोई केस है दो सेम एलिमेंट, दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए, ऐसा कोई नंबर है क्या? ऐसा कोई नंबर है और कि दो सेम नंबर पे नहीं? नंबर ऑफ सेट मेरा ऐसे ही होगा ना, नंबर ऑफ सेट मेरा 3 × 3 ही होगा। देन हमको पता चल गया इस तरह से कि नंबर ऑफ ए मेरा क्या होगा, 3 होगा। चलो ठीक है, अब फाइंड करते हैं हम लोग कि ए क्या क्या हो सकता है, ए के घर में कौन कौन सा एलिमेंट। देखिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहले ए क्रॉस ए जो ऑर्डर पेयर रहता है, इससे पहले जितना कर चुके हैं, ए क्रॉस ए रहता था तो देखते थे फर्स्ट हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मेरा फर्स्ट सेट से बिलोंग करता था और सेकंड एलिमेंट मेरा सेकंड सेट के से बिलोंग करता था। यहाँ पे फर्स्ट सेट सेकंड सेट क्या दोनों सेट तो सेम ही है, यानी कि जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा वो भी ए से, जो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा वो भी ए से। क्या यानी कि ये -1 किससे बिलोंग करेगा, ए से। 0 मेरा इस ए से बिलोंग करेगा और ये ए क्या, यही तो ए है, यही वाला तो ए है, और क्या दोनों तो सेम ही चीज है, यानी कि जो इस ए से बिलोंग करेगा वो इस ए से भी बिलोंग करेगा। और बात करें तो ये 0 लिख दिए, ये 1 भी तो मेरा इस ए से बिलोंग करेगा, इट मीन दोनों सेम ही चीज है तो इसी ए से बिलोंग करेगा। तो ए के घर में हम लोग को 3 एलिमेंट मिल चुका है और फाइनली हम लोग पता भी कर लिए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्या निकला है हम लोग का, 3 निकला। इसका मतलब ये मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए जो मेरा 3 है, यानी कि ए के घर में हम लोग क्या क्या निकाल लिए बाबू, इसको ऊपर करके लिखते हैं। 1 था, 0 था और -1 था जो बिलोंग कर रहा था ए से, यानी कि मेरे ए के घर में मेरा है 1 0 और -1। चलिए ये हो गया मेरा सेट, एक ए के घर का सेट। ए हमको पता करने के लिए बोला था, अब ए क्रॉस ए फाइंड करना है, ए क्रॉस ए फाइंड करना है, यानी कि 1 0 -1 फिर 1 0 -1 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब देखिए 1 0 -1 लिखे हैं, यहां भी 1 0 -1 लिखे हैं, जरूरी नहीं कि 1 0 -1 इसी ऑर्डर में हो, आप -1 0 1 भी लिखिए, 0 -1 1 भी लिखिए, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आना है, फर्क नहीं पड़ने। सेट के घर में जो एलिमेंट्स है उसको उल्टा पुल्टा करते हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर का नहीं ना। ठीक है, फटाफट करते हैं हम लोग। 1 1 होगा, देन उसके बाद क्या देगा, 1 0 देगा, 1 0 के साथ देगा, देन उसके बाद 1 -1 देगा। चलिए फिर उसके बाद 0 1 होगा, देन उसके बाद 0 0 होगा, 0 1 के बाद मेरा 0 और 0 होगा, देन उसके बाद 0 और -1 होगा, हो गया। फिर उसके बाद -1 और 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, -1 और फिर 1, फिर -1 और 0 होगा, देन -1 और -1 होगा। इस तरह से हो गया मेरा नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में हमको फाइंड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नंबर ऑफ ए क्रॉस ए भी मेरा 9 है। चलिए इस तरह से होता है क्वेश्चन नंबर 10 एंड। अब हम लोग मिलेंगे रिलेशन के इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, रिलेशन फंक्शन बचा है, डोमेन रेंज, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बचा है वो, और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए टेक केयर और क्या।